हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। सो अब हम एम्स नॉर्थ से 2022 के कैंडिडेट्स के लिए, जो कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे, जो बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ आप हर एक सब्जेक्ट्स पे जो आपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बताए हैं उसके हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए जो कि हमें हेल्प करते हैं। सो बेसिकली मैंने अब उसके लिए एक सीरीज़ कंडक्ट करी है। तो कल हमने आपको बताया था पीडियाट्रिक नर्सिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो एग्ज़ाम हमारे जो एम्स नॉर्थ सेट 2022 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ओबीजी और गायनी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ, जिसमें से एग्ज़ाम में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आपको देखिए, जो हमारा ओबीजी है और गायनी है उसका अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बेसिकली आपका जो मिडवाइफरी है उसमें आपका 70% आता है और गायनी में से 30% आता है। तो आपको 30-35 क्वेश्चंस आपको ओबीजी और गायनी के आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता है। एक आपका ओबीजी गायनी हो गया, और आपका पीडियाट्रिक नर्सिंग हो गया, साइकेट्रिक नर्सिंग हो गया, एमएसएन हो गया। इसमें से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें से पक्का है क्या क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ओबीजी आपकी मिडवाइफरी के और गायनी के दोनों के अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। बस मैं कैंडिडेट्स आपको यही बोलूँगी, आपका जोश ख़त्म नहीं होना चाहिए। प्लीज़ अपना कंसंट्रेशन, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने बस आपने कर लिया ना, तो ये 4 महीने आपकी आगे की 4 साल की ज़िंदगी एकदम बहुत बढ़िया कर देंगे। एम्स की लाइफ बहुत अच्छी होती है। बस अपना जो सपना है वो पूरा करने में लग जाइए, और रोज़ कम से कम 8-10 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़िए। और जो हम आपको जो भी आपके लिए कर सकते हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे पूछिए। हम आपकी प्रॉब्लम को हर एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मैं यही बोलूँगी, देखिए मैं हमेशा ही एक ही चीज़ बोलती हूँ, देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू गो थ्रू द स्टेज। तो दिन रात एक कर दीजिए और अपना ये जो सपना है आपका एम्स नॉर्थ सेट, जो टारगेट एम्स का, वो पूरा करिए। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, बस बैठ के पढ़ना है और कुछ नहीं करना है आपको। एक बार नॉर्थ सेट क्लियर हो गया ना, उसके बाद आपकी पूरी ज़िंदगी ऐश की हो जाएगी। एक एम्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगे आप। तो गाइज़ बस मेहनत में लग जाइए। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं मिडवाइफरी से। देखिए, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है फर्टिलाइजेशन। वो भी आपको ये दोनों कंबाइनली मैं बता रही हूँ, फर्टिलाइजेशन से, फैलोपियन ट्यूब से, प्लेसेंटा से। देखिए प्लेसेंटा के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो एबनॉर्मलिटी प्लेसेंटा है उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। टाइप ऑफ पेल्विस, लेबर और मैकेनिज्म ऑफ लेबर, पीपीएच, एपीएच, पोस्टमार्टम हैमरेज और एंटीपार्टम हैमरेज, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और आए भी हैं। हमारे 2021 में भी आए हैं, तो 2022 में भी मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं आएंगे। अबॉर्शन पे, एमटीपी एक्ट पे, एक्लेम्सिया पे, प्री एक्लेम्सिया पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और टर्मिनोलॉजीज़ हैं कुछ जो मैं आपको अभी बताऊँगी, वो है। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो और भी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। सो आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और ये टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये लिख लीजिए। देखिए, एक तो इम्प्लांटेशन, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सो आई होप सो सारे व्यूवर्स ने जो वो देख रहे हैं हमें, वो कॉपी पेन से आई थिंक लिख रहे होंगे। ये टॉपिक्स को बहुत अच्छे से लिख लीजिए आप, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक तो इम्प्लांटेशन, इन टॉपिक्स के अलावा जो आपको टॉपिक्स को पढ़ना है, एक इम्प्लांटेशन पढ़ना है, एमनियोटिक फ्लूइड पे पढ़ना है। कौन कौन सा क्या मेजरमेंट रहती है फ्लूइड की, कौन से फ्लूइड अगर डिस्कलरेशन हो जाता है तो कौन सा डिसीज़ होता है, तो आपको ये सारे पढ़ना है। बेसिक ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ना है। बेसिक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या, जैसे कि आपको ईडीडी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। एंटीनेटल केयर पे पढ़ना है, जिसकी क्या वैक्सीन्स होती है, साइन क्या होते हैं अर्ली प्रेगनेंसी पे, तो वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। और मैंने को एंटीपार्टम पोस्टमार्टम हैमरेज बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फीटल मॉनिटरिंग आती है, एनएसटी और कार्डियोटोकोग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे तो क्वेश्चन आते ही आता है।
तो हमने अपने चैनल पे इस पे वीडियो बना रखी है, तो कार्डियोटोकोग्राफी पे आपको बहुत अच्छे से चीज़ें एलैबोरेट करके बता रखा है, तो आप वहाँ पे जाके आइकन पे प्रेस करके आप वहाँ से देख सकते हैं कार्डियोटोकोग्राफी की वीडियो। डाउन सिंड्रोम, इस पे आपको मैंने स्टैटिक में भी बताया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको। और मैंने आपको बता दिया अबॉर्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, MTP बता दिया मैंने आपको। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अनीमिया इन प्रेगनेंसी, इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते भी हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हैं कि आपको 2022 के नॉर्सेट के पेपर में अनीमिया या परक्यूशन मिलेगा। मैटरनल एडेप्टेशन पे क्वेश्चंस आता है। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, नेक्स्ट टॉपिक। हाइपरटेंशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी पे पूछता है एग्जामिनर क्वेश्चन। ट्विन प्रेगनेंसी पे, पोस्टमार्टम हेमरेज मैंने आपको बता दिया है, ये तो पढ़ना ही आपको। जितने भी टॉपिक्स हैं लेबर के, पैल्विस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर ही रखा है, पैल्विस हो गया, स्कल हो गया, स्टेजेस ऑफ लेबर हो गया, पार्टोटोग्राफी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आपके बेसिकली गायनी के पार्ट में आते हैं, तो मैं आपको अलग बताइए। ये जो मैंने आपको अभी बताए वो हमारे मिडवाइफरी के थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्लाइड से अलग क्वेश्चंस जो मैंने आपके बेसिकली निकाले हैं क्वेश्चंस आपके लिए, तो वो थे। अब थोड़ा गायनी के लिए भी कर लेते हैं, उसके बाद एक बार मैं दोबारा अगर बीच में थोड़ा मिस हो जाए तो मैं एक बार दोबारा भी लास्ट में समराइज़ करूँगी, आप वहाँ से तब कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे गायनी पे आता है, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे आएगा, आपने 3rd ईयर में भी MSN में है वो टॉपिक्स, सो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। MSN में भी है ये, मतलब हार्मोन्स गायनी में क्या होता है, जिसके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसका पीक लेवल कब होता है, कौन से फेज में होता है, ऐसे क्वेश्चन। सिंड्रोम्स क्या हैं गायनी में, वो आ जाते हैं प्यूबर्टी पे, मीनोपॉज पे, इनफर्टिलिटी पे, फैमिली प्लानिंग पे, वर्जिनिटाइटिस पे आ जाता है, जेनिटल TB पे आ जाता है, प्रोलैप्स वो कोड प्रोलैप्स पे आ जाता है, पैप्समेयर पे आ जाता है, DUB पे आ जाता है, डिसफंक्शनल यूरिनरी ब्लीडिंग क्या होगी, एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग क्या होगी, इस पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा ये क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखिए इन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, और जो सारी चीज़ें हैं, देखिए ये टॉपिक्स आपने कर लिए तो ऑलमोस्ट आपके जो 30 से लेकर 35 क्वेश्चंस आएंगे वो आप कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चंस जो मुश्किल से होते हैं ना, वो ऐसा है वो आपकी रैंक ना डिसाइड करते हैं। जो बच्चे इन टॉपिक्स को पढ़ लिया और थोड़ा अलग अलग से मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक बार देख लिया, वही कैंडिडेट्स होंगे जो अपनी रैंक को आगे लेके जाएंगे। उन्हीं कैंडिडेट्स को एम्स दिल्ली मिलेगा। देखिए ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये आपने कर लिए, आपका गारंटी है 80% एम्स नॉर्सेट क्लियर है। बट कुछ ऐसे कैंडिडेट्स ही होंगे जो एक दो क्वेश्चंस आएंगे जो आपके थोड़े बाहर से आ जाते हैं, थोड़े आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि सिलेबस से बाहर आएंगे या चीज़ों से बात होंगी, इन्हीं टॉपिक से आएंगे। बट वहाँ पे क्या होगा, वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो जो डिसाइड करेंगे ये कैंडिडेट एम्स दिल्ली में जाएगा या फिर किसी और एम्स में जाएगा, तो ये चीज़ डिसाइड करेंगे वो क्वेश्चन। तो आपको वो बहुत अच्छे से करना है, बाकी जो और क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। बस आपको अच्छे से चीज़ें पढ़ाई करनी है, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ताकि वहाँ पर आपको वो जो एग्ज़ाम टाइम हो वो आपका दिमाग 100% लेवल पे चले। तो एक बार मैं समराइज़ कर देती हूँ जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं बेसिकली ये स्लाइड से अलग। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बता दिया, इम्प्लांटेशन बता दिया, फैलोपियन ट्यूब आपका, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड पे, बेसिक ऑफ प्रेगनेंसी जिसमें आपको EDD पढ़ना है, एंटीनेटल केयर पे पढ़ना है, एंटीपार्टम हेमरेज, फीटल मॉनिटरिंग पढ़ लेना है, NST और कार्डियोटोकोग्राफी पे, डाउन सिंड्रोम पे, अबॉर्शन पे, MTP पे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे, अनीमिया इन प्रेगनेंसी पे, मैटरनल एडेप्टेशन, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, पोस्टमार्टम हेमरेज, एंटीपार्टम हेमरेज, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। जितने भी टॉपिक्स हैं लेबर के, पैल्विस हो गया, स्कल हो गया, स्टेजेस ऑफ लेबर हो गया, पार्टोटोग्राफी, आपको ये सारा मिडवाइफरी में पढ़ना है। बाकी अब गायनिकोलॉजी की बात कर ले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिसऑर्डर ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हार्मोन्स इन गायनी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। पीक लेवल इनका कौन से फेज में कितना होगा, सिंड्रोम इन गायनी, प्यूबर्टी, मीनोपॉज, इनफर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग, वेजिनाइटिस और जेनिटल TB, प्रोलैप्स वगैरह, पैप्समेयर, डिसफंक्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग, एटिपिकल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना है। देखिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं
वो आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। तो आई होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, और इसी तरीके से बस आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आपके लिए हर एक चीज़ करने के लिए हम तैयार हैं। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ जस्ट लेट अस नो, हम आपकी वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर कैंडिडेट्स, अगर आप चाहते हैं कि हम जो ओबीजी और गायनी के जो इंस्ट्रूमेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं, आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उस पे हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेशन में हमें बताइए, हम उसके लिए भी एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि जो आपका ये सपना है एम्स नॉर्थ का, ये पूरा हो सके। और आप सारे कैंडिडेट्स को जो भी व्यूज़ देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बस लगे रहिए और मेहनत करते रहिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि हमारी हर एक वीडियो की जो भी बात है, जो भी गाइडेंस है, वो आपको पूरी मिलती रहे, और आप अपना जो सपना है, आपका ड्रीम एम, वो आपको मिल जाए। बाकी थैंक यू सो मच, एंड जस्ट कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू सो मच सर।